हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे हेडेक के बारे में कि हेडेक कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके कॉजेस देखेंगे, इसके टाइप देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। तो आज हम सब कुछ देखेंगे इसका हेडेक का। ये जो सिर दर्द होता है ये इसका एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं सिर दर्द होने के। तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो इसमें है हेडेक, जिसे प्रेफरेंसिया भी बोलते हैं। इट्स defined as a painful sensation or discomfort in any region of the head, upper neck or scalp. It is not a disease itself but a symptom indicating the stimulation of pain sensation structure around the brain, such as blood vessels, meninges, muscles, and cranial nerve. It is important to note that a brain parenchyma itself lack pain receptor. तो इसको इंग्लिश में दिया गया है, इसकी हिंदी में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। कि ये जो हेडेक है, जिसे सेफेल्जिया बोलते हैं, को मतलब जो सिर दर्द है पूरी गर्दन या खोपड़ी के किसी हिस्से में होने वाला दर्द या बेचैनी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो सिर दर्द है पूरी खोपड़ी और गर्दन में होता है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। तो लक्षण किस चीज का है कि जैसे किसी भी बीमारी का एक लक्षण होता है, सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है। जो मस्तिष्क के आसपास की दर्द संवेदनशील संरचना जैसे रक्त वाहिका, मेनिंजेस, मांसपेशियों और कपाल में उत्तेजना या खिंचाव को दर्शाता है। तो ये सिर दर्द है, जो ये कोई सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये रक्त वाहिका जो ब्लड वेसल्स होती है मस्तिष्क में, मेनिंजेस जो ब्रेन की लेयर होती है वो हो गई, मांसपेशियां हो गई, और कपाल में नसें होती है, जो खोपड़ी में नसें होती है, उसमें उत्तेजना या खिंचाव के कारण जो दर्द होता है वही दर्द होता है। ध्यान रहे कि मस्तिष्क के आंतरिक अंगों ब्रेन पेरेन्काइमा में दर्द के रिसेप्टर नहीं होते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मस्तिष्क होता है वो उसमें दर्द के रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए इंसान के माइंड में मतलब मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं होता। ये जो दर्द होता है ये वहाँ की नसों में होता है, मांसपेशियों में होता है, वहाँ की ब्रेन की लेयर में हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब दर्द के रिसेप्टर नहीं होते। ये रिसेप्टर रक्त वाहिका में पाए जाते हैं, इसी वजह से दर्द होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। रोग शरीर क्रिया विज्ञान, यह क्यों होता है हेडेक, ये देखेंगे। तो हेडेक तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित दर्द संवेदनशील संरचनाओं में केमिकल या इंफ्लेमेटरी स्टिमुलेशन होता है। तो ये क्यों होता है? जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है या फिर किसी भी कारण से पेन से जब उत्पन्न होता है सिर दर्द, तो एक्स्ट्रा क्रेनियल मतलब कि सिर के बाहर, जैसे कि स्काल्प हो गई, मसल हो गई, आर्टरी हो गई, स्किन हो गई, या सर्वाइकल नर्व, इनमें हो सकता है, या इंट्राक्रेनियल लार्ज ड्यूरल आर्टरी, ड्यूरल साइनस एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज सेरेब्रल आर्टरी। जब इन संरचना में सूजन, खिंचाव या फैलाव होता है तो दर्द के संकेत ट्राइजेमिनल नर्व के माध्यम से सर्वाइकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमें सिर दर्द महसूस होता है। तो सिर दर्द क्यों होता है? कि हमारे ब्रेन में कोई रिसेप्टर नहीं होता है। ये हमारे मतलब ब्रेन की सूजन में होता है या फिर खिंचाव फैलाव के कारण जो दर्द के संकेत हैं जो ट्राइजेमिनल नर्व के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती है, जिससे हमें सिर दर्द महसूस होता है। तो फिर हम इसकी देखेंगे क्लासिफिकेशन, सिर दर्द का वर्गीकरण। तो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अनुसार सिर दर्द को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, जिसे IHS
के भी बोलते हैं। तो इसमें मतलब हेडेक को 2 टाइप में बांटा गया है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक में यह किसी अन्य अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन के बिना होता है, स्वतंत्र दर्द होता है। मतलब कि इसमें ये है कि ये किसी दवाई की वजह से नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है, हमारे ब्रेन में होता है। तो इसमें इसके कौन कौन से टाइप है? टेंशन टाइप हेडेक, तो जिसे TTH भी बोलते हैं, टेंशन टाइप हेडेक। यह सबसे आम प्रकार का है। यह मानसिक तनाव, चिंता या गर्दन और सिर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण होता है। इसमें सिर के दोनों तरफ एक बैंड की तरह दबाव महसूस होता है। तो इसमें क्या होता है कि टेंशन की वजह से जब कोई आदमी ज्यादा स्ट्रेस लेता है, चिंता करता है, तो उसकी वजह से ये सिर दर्द होता है। तो इस सिर में क्या होता है कि इसमें सिर की दोनों तरफ एक बैंड की तरह दबाव महसूस होता है, कि मतलब कि हमारे दोनों मतलब सिर की दोनों तरफ से दबाव महसूस होता है। फिर है माइग्रेन। यह एक न्यूरोवैस्कुलर विकार है। इसमें सिर की एक तरफ बहुत तेज धड़कता हुआ दर्द होता है, जो 4 से 72 घंटों तक रह सकता है। इसमें एक मतली, जिसे नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन, उल्टी और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, जिसे फोटोफोबिया भी कहती है, होती है। तो इसमें क्या होता है कि माइग्रेन में सिर के एक तरफ दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। यह एक न्यूरोवैस्कुलर विकार है, मतलब कि न्यूरॉन का विकार है। फिर है क्लस्टर हेडेक। तो यह बहुत ही तीव्र और गंभीर दर्द होता है, जो आमतौर पर एक आंख के चारों ओर होता है। यह पुरुषों में अधिक पाया जाता है और चक्र में आता है, मतलब क्लस्टर में आता है, चक्र में, मतलब कि ये तीव्र होता है और फिर थोड़ी देर के लिए होता है, फिर रुक जाता है। तो इसमें प्राइमरी हेडेक में कौन कौन सी आ गया? टेंशन टाइप हेडेक आ गया, माइग्रेन आ गया और क्लस्टर हेडेक आ गया। फिर है सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक में यह किसी दूसरी बीमारी या शारीरिक समस्या के लक्षण के रूप में होता है। तो प्राइमरी में क्या है कि वो स्वतंत्र होता है, वो किसी का लक्षण नहीं होता, वो स्वयं से उत्पन्न होता है। जबकि सेकेंडरी में क्या है? साइनस हेडेक। साइनस में सूजन के कारण चेहरे और माथे पर दबाव के साथ दर्द। तो इसमें क्या होता है कि साइनस, जब किसी को ये सर्दी होती है तो साइनस ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें सूजन हो जाती है, उसकी वजह से माथे में दबाव पड़ता है, तो उससे सिर दर्द होता है। फिर है हाइपरटेंसिव हेडेक, उच्च रक्तचाप के कारण होने वाला सिर दर्द। तो जब किसी का ज्यादा बीपी बढ़ जाता है तो उसमें भी हेडेक होता है। फिर है इन्फेक्शन हेडेक। तो मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस या सिस्टेमिक इन्फेक्शन जैसे फीवर, टाइफाइड के कारण, तो जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो भी हेडेक होने की चांस रहती है। फिर है मेटाबॉलिक या लाइफ स्टाइल। तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जब किसी व्यक्ति को रहती है तो उसमें हेडेक होने लगता है। या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे मतलब लो शुगर भी बोलते हैं, उसमें भी हेडेक होने की चांस रहती है। या फिर नींद की कमी, जब कोई व्यक्ति कम नींद लेता है तो उसमें भी हेडेक होने की चांस रहती है। तो प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक किसी बीमारी का लक्षण होता है, जिसमें साइनस हेडेक, हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन हेडेक या मेटाबॉलिक लाइफ स्टाइल। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसके लक्षण दिए गए हैं, हेडेक के टाइप दिए गए हैं, लोकेशन दी गई है और दर्द का प्रकार, कैरेक्टर ऑफ पेन और एसोसिएटेड सिम्टम्स, अन्य लक्षण दिए गए हैं। तो टेंशन हेडेक उसी को दिया गया है। तो टेंशन हेडेक में कहाँ कहाँ होता है, दर्द होता है? तो इसमें डल, इचिंग, बेंड लाइक प्रेशर अराउंड द होल हेड। तो पूरे हेड के चारों ओर मतलब दबाव जैसा हेडेक होता है। मांसपेशियों में जकड़न और गर्दन में दर्द होता है। फिर है नोजिया या वॉमिटिंग। तो इसमें टेंशन हेडेक में नोजिया वॉमिटिंग नहीं होती। फिर है माइग्रेन। माइग्रेन में होता है वन साइडेड यूनिलेटरल, मतलब एक साइड फ्रंटोटेम्पोरल रीजन। तो इसमें माइग्रेन में होता है कि एक साइड दर्द होता है। फिर है धड़कता हुआ तेज दर्द होता है। और माइग्रेन में क्या होता है कि नोजिया, वॉमिटिंग
ऑरा में बदलाव मतलब दृष्टि में बदलाव हो जाता है। फोटोफोबिया मतलब प्रकाश जैसे ही आंखों में पड़ेगा तो बहुत तेज आंखें लपकने लगेगी और व्यक्ति को बहुत तेज रोशनी से मतलब कि चिड़चिड़ापन होने लगता है। फिर है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में यूनिलेटरल ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल आंखों के पीछे या आसपास, तो शार्प स्ट्रैबल बर्निंग अत्यधिक तीव्र और चुभन वाला दर्द, आंखों से पानी आना, नाजल कॉन्जेशन, पिटोसिस। तो इसमें क्लस्टर हेडेक में दोनों तरफ दर्द होता है। फिर है साइनस हेडेक, तो फ्रंटल और फेशियल बोन माथे और गालों की हड्डियों पर। तो इसमें क्या होता है कि consistent dull headache, प्रेशर इंक्रीज ऑन बाइंडिंग फॉरवर्ड, तो आगे की ओर प्रेशर बहुत तेज होता है। नासल डिस्चार्ज मतलब कि नाक से डिस्चार्ज होता है, जैसे पानी जैसा बहता है। फीवर और फेशियल स्वेलिंग भी हो जाती है, जिसे साइनस हेडेक कहते हैं। तो फिर है कंप्रहेंसिव मैनेजमेंट, संपूर्ण प्रबंध दिया गया है। इसमें नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड में मैनेजमेंट को बताया गया है, ठीक है। फिर है इसमें मैनेजमेंट में है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें है एक्यूट रिलीफ अबॉर्टिव थेरेपी, तुरंत राहत के लिए। तो जैसे कि किसी को बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है तो इसमें एनाल्जेसिक देते हैं, जो जिसे NSAIDs भी बोलते हैं, नसेड बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो इसमें कौन कौन सी दवा आती है? माइल्ड से मॉडरेट दर्द के लिए पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक या एस्पिरिन दी जाती है। तो इसमें जब किसी को दर्द होता है तो एनाल्जेसिक देती है। माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशन, तो अगर माइग्रेन वाला हेडेक है तो उसमें माइग्रेन के सीवियर अटैक को रोकने के लिए 5-HT1 रिसेप्टर एंटी एगोनिस्ट जैसे ट्रिप्टेन्स, एग्जाम्पल समैट्रिप्टेन, राइजाट्रिप्टन या का उपयोग किया जाता है। अर्गोटिमाइन डेरिवेशन का भी यूज होता है। तो ये माइग्रेन की दवा है, ठीक है। फिर है कॉम्बिनेशन एनाल्जेसिक, तो कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गई, एसिटामिनोफेन जिसे पैरासीटामोल बोलते हैं, और सिफिक्सिन को कॉम्बिनेशन सीवियर हेडेक में असरदारी होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट फिर है, ये था एक्यूट रिलीफ के लिए। फिर है क्रोनिक हेडेक, मतलब कि अगर किसी को लंबे समय तक हेडेक बना रहता है और ये पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन देने से जो दर्द ठीक नहीं होता है, तो फिर इसमें दूसरी दवा दी जाती है, उसमें है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो इसमें है प्रोप्रानोलोल और मीटोप्रोलोल, जो माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को कम करते हैं। तो ये माइग्रेन में दी जाती है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। फिर है एंटी कन्वल्सेंट, तो ये है जो कन्वल्सन को रोकने के लिए दी जाती है, जो है टोपिरामेट और सोडियम वाल्पोरेट, जो ब्रेन की नर्व हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए करते हैं। हाइपर एक्टिविटी, तो ये मतलब कि कन्वल्सन जब किसी को दौरा पड़ने वाले होते हैं तो उसमें दे देते हैं, ताकि मरीज को दौरा ना पड़े तेज हेडेक से। फिर है ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन, तो टेंशन टाइप हेडेक में जब या और माइग्रेन दोनों में इफेक्टिव होता है। इसमें है एमिट्रिपाइलिन, तो ये जब किसी को डिप्रेशन या फिर ज्यादा तनाव के कारण हेडेक होता है तो इसमें देते हैं। फिर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल, जो मुख्य रूप से क्लस्टर हेडेक की प्रिवेंशन में काम आती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें वेरापामिल, ठीक है। फिर है सिम्टम सपोर्टिव थेरेपी, तो सिम्टम सपोर्टिव थेरेपी में जैसे कि एंटी एमेटिक जब देते हैं कि
हेडेक के साथ होने वाली नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑन्डेस्ट्रॉन ये सब दी जाती है। तो ये ऑन्डेस्ट्रॉन हो गई, मेटाकेलोप्रेमाइड हो गई, या फिर डोमफेरिडोन एडमिनिस्टर की जाती है। तो ये जब किसी को तेज हेडेक होता है तो उसमें नोजिया वॉमिटिंग होने की चांस रहती है, इसलिए दी जाती है। फिर है इंट्रावेनस फ्लूइड। तो अगर पेशेंट का सीवियर वॉमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हो जाए तो आईवी फ्लूइड स्टार्ट पैक दिया जाता है। तो जब दिया जाता है जब किसी को सीवियर वॉमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, इसमें है ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन एंड अवॉइडेंस। पेशेंट को एक हेडेक डायरी मेंटेन करनी चाहिए ताकि ट्रिगर जैसी चीजें चॉकलेट, विड्रोवल ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज की पहचान करके उसके बचा जा सके। तो इसमें ये देखते हैं कि मरीज को किन कारण से सिर दर्द हो रहा है, उसका पता लगाते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। फिर डाइटरी मैनेजमेंट, तो रेगुलर बैलेंस मील्स लेना जरूरी है। खाली पेट रहने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है जो हेडेक ट्रिगर करता है। तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर खाना लेना चाहिए, और अगर मरीज ज्यादा देर तक खाली पेट रहता है तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कि लो ग्लूकोज हो जाने के कारण हेडेक भी हो सकता है। फिर है हाइड्रेशन थेरेपी। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो भी हेडेक होने की चांस रहती है। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल कंट्रोल, तो एक्यूट अटैक के दौरान पेशेंट को एक डार्क क्यूट या वेल वेंटिलेशन रूम में रेस्ट करने के लिए कहते हैं। ब्राइट स्क्रीन से दूर रहे, मतलब कि अगर ज्यादा तेज हेडेक हो रहा है तो मतलब अंधेरे कमरे में रहना चाहिए, तेज रोशनी में नहीं रहना चाहिए। थर्मल थेरेपी में माइग्रेन में हेड पर कोल्ड कंप्रेशन दे, मतलब कि थर्मल थेरेपी में मतलब आज पैक रखते हैं सिर के ऊपर, ठंडक जिससे ठंडक मिलती है और हेडेक से राहत मिलती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि इसमें योगा बताना चाहिए, डीप ब्रीथिंग बताना चाहिए, रिलैक्सिंग टेक्निक जैसे बताना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस अगर कम होगा तो हेडेक होने की चांस भी कम रहते हैं। स्लीप हाइजीन, मतलब प्रॉपर 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्बेंस नींद लेनी चाहिए, मतलब कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो रोज एक ही समय पर नींद लेनी चाहिए जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो, और स्लीप अगर अच्छी होगी तो हेडेक होने की चांस भी कम रहेंगी। तो ये था हमारा हेडेक। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।